स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 9 में जो इंग्लिश की रेमेडियल वर्कबुक आई है उसके सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कबुक नंबर फर्स्ट से। वर्कबुक नंबर फर्स्ट में क्या है, पहले देखते हैं लर्निंग आउटकम्स। द लर्नर कम्युनिकेट्स थॉट्स, आइडियाज़ एंड ओपिनियंस वर्बली एंड नॉन वर्बली। जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं, जो सीखने वाले लर्नर होते हैं, जो बातचीत करने वाले होते हैं, वे अपने आइडियाज़, अपनी सोच और अपने ओपिनियन, सुझाव जो होते हैं वे वर्बली या फिर तो बातचीत में या नॉन वर्बली में क्या आते हैं, लिखित में आपस में शेयर करते हैं या आपस में बांटते हैं। लर्निंग स्किल्स क्या होती हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग। लिसनिंग मतलब सुनना, स्पीकिंग मतलब बोलना। लर्निंग हिंट्स, the teacher will create an atmosphere to learn English by motivating students to speak English without hesitation and create situation to converse in English. Hints क्या हैं, जो टीचर है वे एक ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा वातावरण तैयार करेगा स्टूडेंट्स अपने विद्यार्थियों के लिए, जिससे कि विद्यार्थी इंग्लिश बोलना बिना किसी हेजिटेशन या फिर बिना किसी दिक्कत के वह सीखें और बोल पाएँ। मोटिवेशनल सीजन अपना स्टार्ट करते हैं। लर्निंग ए लैंग्वेज इज टू अंडरस्टैंड अदर टू फॉर्म कनेक्शंस। हमें लैंग्वेज, भाषा बोलना इसलिए ज़रूरी है और समझना इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने कनेक्शंस एक दूसरे से बैठा पाएँ। अगर आप बोलना नहीं जानेंगे तो आप कनेक्शन कैसे बैठाएंगे किसी और के साथ। यू डोंट लर्न टू वॉक बाय फॉलोइंग रूल्स, यू लर्न बाय डूइंग बाय फॉलिंग ओवर। ये किसने कहा था, रिचर्ड बैटसन ने। देखिए, इफ़ यू डोंट मेक ए मिस्टेक यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग। अगर आप एक भी मिस्टेक या एक भी गलती नहीं करेंगे तो आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। तो हर चीज़ की शुरुआत किससे होती है, किसी न किसी गलती से होती है, उसी से हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। ऑल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड कैन बी लर्न इन द सेम वे एज वी लर्न द मदर टंग। जितनी भी अदर मतलब दूसरी भाषाएं हैं वे हम इसी प्रकार सीख जाते हैं जिस प्रकार हमारी मदर टंग, जैसे कि हमारी हिंदी मदर टंग है, किसी गुजराती है या फिर किसी की पंजाबी, सिंधी या फिर मारवाड़ी है, तो वह इसी प्रकार से दूसरी भाषाएं भी सीख पाते हैं। नो लैंग्वेज कैन बी लर्न विदाउट लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आप कोई भी भाषा बिना सुने और बोले नहीं सीख पाओगे। वैन यू लिसन विद अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीक विद कॉन्फिडेंस। जब आप किसी भाषा को अच्छे से सुनेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे, यू कैन लर्न टू रीड एंड राइट द लैंग्वेज इजिली। तो आप उस लैंग्वेज को आराम से बोल और लिख पाएंगे। टू लर्न इंग्लिश यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश आपको सीखनी है तो आपको सोचना भी इंग्लिश में पड़ेगा। वैन यू वॉन्ट टू स्पीक ए वर्ड और ए सेंटेंस in English you probably think of the word sentence in native language first। अगर आप कोई भी सेंटेंस या वर्ड आपको बोलना है तो आप उससे पहले आपकी नेटिव लैंग्वेज, जैसे कि आपकी हिंदी नेटिव लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसमें आप सोचिए, फिर उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करें। देन ट्राई टू थिंक करेक्ट सेंटेंस इन इंग्लिश, जैसे कि मैंने आपको बताया। इंस्टेड ऑफ दैट इमेजिन द पिक्चर ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड देन जस्ट थिंक द लैंग्वेज वर्ड फॉर दैट। उसकी आप इमेज बना लें अपने माइंड में और उसके अनुसार आप वर्ड क्रिएट करें। ठीक है, आगे देखते हैं। रियल फ्लुएंसी हैपन्स व्हेन यू स्टॉप मेंटली ट्रांसलेटिंग कन्वर्जन। और आपकी फ्लुएंसी बोलने में, जिस प्रकार हम हिंदी में बोल पाते हैं बिना अटके, इसी प्रकार इंग्लिश में बोल पाना के लिए आप इतने ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे कि आप मेंटली आपके दिमाग में आप कन्वर्ट करते हो हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में, वो बंद हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपके कन्वर्जन होते जाएंगे। Try listening not just what to word mean, but how the person speak them. There is an expression in the English, use it or lose it, which basically means if you don't practice an ability, you might forget it. अगर आप कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी भी लैंग्वेज की तो आप उसे भूल जाएंगे। The best way to remember a new word is to use it in the right way so it will stay longer in your memory. कोई भी आप नया वर्ड सीखते हैं, अब आपको भूलना नहीं चाहते तो आप उसे यूज़ करिए रेगुलर बेसिस पे, मतलब कि आप बातचीत कर रहे हैं उसमें यूज़ करिए, तो जिससे क्या होता है आप लंबे समय तक अपनी मेमोरी में उसे याद कर पाएंगे। अगला देखिए,
When you learn a new word, try to use it in a sentence a few times. You will never forget it. कोई भी नया वर्ड आप सीखते हैं, आप उसे सेंटेंस में लिखिए और उसको दोहराइए, तो आप उसे भूलेंगे नहीं. फ्लुएंसी इज अबाउट टू बीइंग एबल टू कम्युनिकेट. दैट्स वाई समटाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पुट द ग्रामर टेक्स्ट बुक अवे. फ्लुएंसी क्या होती है? हमारे कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही लाभदायक होती है. इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हम ग्रामर की जो भी टेक्स्ट बुक है उसे रखें. स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली इजंट द सेम एज नोइंग परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर. हमें जब बोलचाल के लिए हमें भाषा जो यूज़ में लेनी है इंग्लिश, उसके लिए ज़रूरी नहीं है आपको प्रॉपर ग्रामर है. इवन द नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक. जो इंग्लिश भाषी होते हैं, जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, उनकी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द स्पीकिंग समथिंग रॉन्ग विच स्टॉप यू स्पीकिंग एट ऑल. इवन इफ यू थिंक यू आर मेकिंग मिस्टेक, कीप ऑन स्पीकिंग एनीवे. मोस्ट ऑफ द टाइम पीपुल अंडरस्टैंड वॉट यू आर ट्राइंग टू से, इवन इफ यू कमिट ए मिस्टेक. आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है बोलने से पहले. अगर आप कुछ गलती करेंगे, जब भी लोग बाग आपकी भाषा को जरूर समझेंगे, भले ही वे उसे ऐसे बताएं कि वे समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वे समझेंगे जरूर. फर्दर टास्क क्या है? द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू से एनीथिंग समथिंग अबाउट देयर फैमिली, स्कूल और क्लासरूम एक्सेट्रा. अब टीचर आपको टास्क देंगे कि वह आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, क्लासरूम के बारे में आपसे जानकारी प्राप्त करें इंग्लिश के अंदर. तो बच्चों, ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 1. जुड़े रहे चैनल से. इसके बाद वर्कशीट नंबर 2 और अन्य सब्जेक्ट्स की क्लास 9 की जितनी भी आपकी वर्कशीट्स हैं उसको भी सॉल्व करेंगे. धन्यवाद.